अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस सदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है ना, इसमें थोड़ा सा मैंने सेटअप चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ बेहतर लग रहा था ताकि थोड़ा सा नज़दीक होके, और मेरा क्योंकि सामान भी सारा इधर पड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए चाह रही थी कि आप लोगों के सामने सारा जो है ना वो ये वीडियो बनाऊँ। स्किन के ऊपर आप शाइन चेक कर रहे हैं, ये पसीने ये गर्मी के हालात है, पसीने ऐसा नहीं है, बट क्योंकि अभी अभी ताज़ी ताज़ी सी स्किन केयर की है तो उसकी वजह से है। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि वो लोग जो कहते हैं कि हम जी महंगी से महंगी भी फाउंडेशन ले लेते हैं ना, तो हमारी स्किन के ऊपर टिकती नहीं है। इन्फ्लुएंसर और जो ये टीवी पे दिखा रहे होते हैं, जो एड्स चल रहे होते हैं, जो सारा कुछ ये झूठ है। हमने प्रोडक्ट अपनी खुद मंगवाई है, लेकिन मंगवा के हमें उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिले, लिहाजा ये बकवास प्रोडक्ट है। तो हो सकता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हों या कुछ इश्यूज हों जो कि आप लोग एड्रेस ना कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन जो है वो ठीक से ना चिपक रही हो आपके फेस के साथ। फेस के साथ फाउंडेशन उस तरह से चिपकनी चाहिए जैसे आपकी जिंदगी में कुछ फजूल लोग चिपक जाते हैं ना तसल्ली के साथ, वैसे ही फाउंडेशन को भी तसल्ली के साथ आपकी स्किन के साथ चिपकना चाहिए। ठीक है, सो फाउंडेशन कोई भी लो आप, बस ये मेक श्योर कर लें कि समर के हिसाब से बेस्ट हो, हाइड्रेटिंग फार्मूला ना हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है, यानी कि अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपने फाउंडेशन लेनी है। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए जो फाउंडेशन है वो लें। अगर ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो जो समर फ्रेंडली फाउंडेशन है ना आप वो लें। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो एक डाली हुई है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लाजमी देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी सारी मैंने फाउंडेशन जो है ना वो आप लोगों को शो की हैं। मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो ये है हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन। यार आज लाइट बड़ी अजीब सी लग रही है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि वो वहाँ पे जो लाइट थी वो डिफरेंट थी, उससे बड़ा प्यारा सा इफेक्ट आता था। यहाँ पे ये जो लाइट है ना इसने अजीब सा मुझे भूत बना दिया। ऑल्दो मैं भूत नहीं हूँ, बट वो नज़दीक भी बैठी हुई ना, यस कुछ इंसानों वाली शक्ल नजर आ रही है। अच्छा जी, सो आज जो मैं फाउंडेशन यूज करूंगी ना वो ये है हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन फॉक्स फिल्टर लुमिनस मैट फाउंडेशन है। मेरा शेड है 150G। अच्छा, फाउंडेशन लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो राइट फाउंडेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, एक चीज। दूसरी चीज है कि आपको स्किन केयर लाजमी की भी हो आपने। अब स्किन केयर में कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने फाउंडेशन लगाने से पहले ना फेस के ऊपर सनस्क्रीन भी लगाया, मॉइस्चराइजर भी लगाया, सीरम भी लगाया, फिर भी फाउंडेशन हमारी अच्छी नहीं हो रही, स्किन केयर तो हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई और स्किन केयर है जो कि आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। स्किन केयर कौन सी है कि हो सकता है वीकली या मंथली जो स्किन केयर है जिसमें स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आज की जो वीडियो है ना इसमें दो चीजों पे फोकस करना है। एक तो आपके फेस के ऊपर स्क्रबिंग आपने प्रॉपर की हुई हो। ठीक है, देखो जब डेड स्किन की लेयर आपके फेस के ऊपर आ जाएगी ना, वो कोई भी काम नहीं सही करने देगी। फाउंडेशन और फेस के दरमियान कोई ऐरा गहरा बंदा नहीं होना चाहिए। ऐरा गहरा बंदा यहाँ पे कौन है? डेड स्किन। ठीक है, ऐरा गहरा बंदा जब भी आप दोनों के दरमियान आता है ना तो हमेशा काम खराब ही करेगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख लेंगे, जब दो बंदे बड़े अच्छे से चल रहे होते हैं, बीच में कोई तीसरा बंदा आ जाता है ना तो सत्यानाश हो जाता है। सो यही चीज जो है फाउंडेशन का भी है। ऐरा गहरा बंदा जो है डेड स्किन, उसको आपने अच्छे से रिमूव करना है। वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप अच्छे से रिमूव कर रहे हो तो फिर आपकी स्किन के ऊपर फाउंडेशन जो है वो इत्मीनान से जाके चिपक जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट वो ये भी है कि इत्मीनान। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं फाउंडेशन का ना भर के एक ही ले ऐसे लिया, ऐसे लेके तो लगा लिया, कहते हैं ये ले जी बस काम खत्म। देखिए जो इस तरह की मोटी लेयर के साथ आप लगाते हो ना फाउंडेशन, वो उस तरह से नहीं चिपकती। उसकी कुछ अमाउंट जो आपकी स्किन के साथ चिपक जाती है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है ना वो ऊपर ऊपर ही रहती है। इसमें आपकी स्किन जो है वो अजीब सी लगना शुरू हो जाती है। फाउंडेशन ठीक से वो जो आपके प्रॉब्लम्स है ना वो होना शुरू हो जाते हैं। सो आपने हमेशा फाउंडेशन जितनी भी अच्छी हो उसको लेयर्स में लगाना है। ठीक है, अगर आप पहले एक लेयर लगाओ तसल्ली नहीं हो रही, आपको मजीद कवरेज चाहिए, आप थोड़ी देर के बाद दूसरी लेयर लगा लो। ठीक है, सो लेयर्स पे काम करें। और जो एक और मजे की बात बताऊं वो ये है ब्यूटी ब्लेंडर। कुछ लोग ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है ना वो नहीं है ठीक। ठीक है, आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। और डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैंने बाय द वे इसको अभी करके रखा हुआ है, आपको मैं ये टिश्यू पेपर इसके नीचे रखा हुआ था। मैंने आपको बता दूं, जब आपने अच्छे से इसका पानी स्क्वीज किया उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल ये टॉवल है, टॉवल लिया, टॉवल के अंदर इसको दबा के आपने रखना है थोड़ी देर। अब टॉवल क्या करेगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा अभी पानी है जो कि आपको स्क्वीज होकर नीचे ड्रॉप्स में नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली जो है टॉवल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सही है, सो आपने उसको उस तरह से करके अच्छे से एब्जॉर्ब करना है इसका पानी। अच्छा, अब मीनवाइल जैसे अभी मैं क्योंकि इसको यूज नहीं करी थी, मैंने इसको रखा हुआ था, तो मैंने इसको फिर भी टिश्यू के ऊपर रखा हुआ था ताकि अगर मजीद पानी वगैरह कुछ है या कुछ जो भी है तो वो उसको लगातार जो है वो एब्जॉर्ब करता रहे। ये कुछ चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाती है चीज के फाउंडेशन। ये
एक और चीज आपको बताऊं, अगर आपने फाउंडेशन काफी अरसा ऐसे ही रखी हुई है ना और आप इसको यूज कर रहे हो कोई 1-2 महीने के बाद, तो 100% ये चीज होगी कि पंप के अंदर जब आप पहला पंप निकालोगे जो फाउंडेशन आएगी वो बहुत थिक और बहुत अजीब सी कंसिस्टेंसी में आएगी। वो आप बहुत मॉइस्चराइज स्किन के ऊपर, बहुत अच्छी स्किन के ऊपर भी लगाओगे ना तो वो आपको जम सी जाएगी। सो अगर आप डेली बेसिस पे फाउंडेशन लगा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बट अगर आप महीनों महीनों के बाद फाउंडेशन लगाते हो तो फिर जो पहले वाली आप पंप करोगे ना फाउंडेशन, उसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो होती है वो थिक फॉर्म में होती है। अब ये देखें ये किस तरह से ये नीचे आ गई है। अब आपने करना क्या है, बैक ऑफ द हैंड लेके आपने इसको ऐसे ऐसे किया, ठीक है, ये देखें ऐसे ऐसे किया, ऐसे 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 करके फिर आपने क्या करना है, ये देखें, ये मैं पहले यहाँ पे लगाती हूँ इस तरह से और फिर मैं आती हूँ थोड़ा सा इनवर्ड में। अच्छा, मेरा फेस जो है ना वो गर्मियों में बहुत रेड हो जाता है, इतनी गर्मी लगती है कि मेरे कान, फेस और बहुत ज्यादा रेड हो जाता है कि मतलब अंत लेवल की गर्मी लगती है ना मुझे। तो उस चीज से आपने घबराना नहीं है। ये वाली जो फाउंडेशन है ये येलो अंडरटोन के अंदर है, सो मेरा फेस क्योंकि पिंक होता है, रेड रेड होता है, तो ये उसको कैंसिल आउट कर देती है उस इफेक्ट को। ठीक है, अब देखिए मैंने कितनी सी फाउंडेशन ली और उसने कितने हिस्से को लाइट सी टोन के अंदर कर दिया। ये देखिए ये क्लियर हो गई। अब आपने इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है, रगड़ना नहीं है। ठीक है, आपने ब्लेंडिंग करनी है इस तरह से, इवन होके आपकी स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसको ना अपनी स्किन के साथ अच्छे से चिपका रहे हो। ठीक है, अब मीनवाइल क्या करना है, आपने दूसरी साइड पे फाउंडेशन लगानी है। ठीक है, उसको छोड़ दें। अब आपने छोटे छोटे पैचेस में काम करना है, क्योंकि मैं यूज्ड टू हूं इसलिए मैं बड़ा पैच भी जो होगा उसको मैनेज कर लूंगी। आपने छोटे छोटे पैचेस में काम करना है। ठीक है, मैं ये देखिए इस तरह करके, और डिफरेंस देखें आप भी जब फाइनल होगा तो फिर देखिएगा यार, एसी भी नहीं लगा हुआ, लाइट ऑफ हुई हुई है, तो हालात जो है ना वो बड़े माठे हो गए हमारे। अच्छा जी, फाउंडेशन जो है मेरे हाथ पे वो ख़त्म हो गई है, अभी मैं मज़ीद ले सकती हूँ। ठीक है, ओके, ये इस टाइम पे मैंने कोई फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ फेस के ऊपर, और आप लोगों के ये सामने है। लोकेशन भी मैंने इसीलिए चेंज की थी कि यहाँ पे थोड़ा सा ना असलियत नजर आती है, असलियत नजर आती है। मिरर नहीं मिल रहा मुझे, मेरा मिरर किधर है ही नहीं। एक सेकेंड, सो दैट मैं इसको एक दफ़ा क्लोजअप में देख लूँ कि कोई मैंने चंद तो नहीं चढ़े हुए। नहीं ठीक, कोई चंद नहीं चढ़ा हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कैमरे में देख के लगाना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैं थोड़ी सी अमाउंट और लूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ फोरहेड पे लगानी है, मुझे और कहीं नहीं लगानी। अब ऐसे में अगर आपको सेकंड लेयर लगानी है ना तो आप पहले माथे पे लगाओगे, माथे पे लगाने के बाद फिर मजीद आप फाउंडेशन लेके सेकंड लेयर भी आप लगा सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, एक दफा फुल फेस आपने कंप्लीट किया, फुल फेस कंप्लीट करने के बाद आपने सेकंड लेयर की तरफ जाना है। इस तरह नहीं करना आपने कि एक दफा ये लगाया और फिर दोबारा आपने पहले इसी पे लगाया, फिर आपने कहा जी ये 2 लेयर्स एक साइड पे पहले इकट्ठी लगा लूं उसके बाद नहीं। उसको थोड़ा सा टाइम देना है कि वो आपकी स्किन के अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने बहुत लाइट सी फाउंडेशन रखी है फेस के ऊपर के बस जो मेरी वो रेडनेस है और वो रिमूव हो जाए और फेस जो है ना अच्छे से इवन टोन हो जाए। ठीक है, ऑल सेट। तो आप लोग अगर इसको ऐसे ही छोड़ना चाहो आप छोड़ सकते हो। मैं नॉर्मली अभी जैसे समर्स भी आ रही है ना तो मैं इसके ऊपर, अभी बहुत ज़्यादा समर वाला मौसम आ गया, लेकिन इससे 5-6 दिन पहले ना मैं क्या कर रही थी, मैं इसके ऊपर कोई फेस पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही थी, क्योंकि फाउंडेशन के अंदर एक जो नेचुरल वो गीला गीलापन सा एक ग्लोई सा जो होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है फेस के ऊपर जब आता है। सो मैं ऐसे ही जाती रही हूँ। बट अभी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, सो ह्यूमिडिटी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा ऑयल इस तरह आता है। अब आपकी मर्जी है, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली अगर आप पाउडर लगाना चाहो, पाउडर से सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपने नहीं करना तो आप लोग, कोई मसला नहीं है, आप लोग
क्या कर सकते हो, सारा मेकअप करो, एंड पे आप स्प्रे लेके फिक्सिंग स्प्रे जो होती है अब वो भी लगा सकते हो। इस स्टेप पे भी अगर आप फिक्सिंग स्प्रे लगाना चाहो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं, पूरा मेकअप करो, पूरा मेकअप करके एंड पे बस आप लोग फिक्सिंग स्प्रे लगा लो तो वो बहुत इनफ होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, वैसे में अगर सुपर ऑयली स्किन है ना तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू अप्लाई एनी बाम ब्लश ऑन, एनी क्रीम ब्लश ऑन, क्योंकि वो ज्यादा जो होता है ना वो फिर उस साइड पे चला जाता है। अगर आपकी सुपर ऑयली स्किन है ना तो फिर ऐसे में आप लोगों को या तो टिंट लगाना चाहिए जो कि वाटर फॉर्म में होता है, ठीक है, या फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको पाउडर फॉर्म में ब्लश ऑन लगाना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये टिंट है यार, आजकल मेरा फेवरेट टिंट है, ये है राइन ब्यूटी का, उन्होंने मुझे पिया नहीं भेजा हुआ, पता नहीं कितने बुक्के हैं, पिया नहीं भेजेंगे बट मैंने खुद बाय किया है। सो मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं लेके इसको हल्का हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसके साथ ही मैं ब्लेंड करूंगी, ये देखें, ठीक है। आपने या तो पाउडर फॉर्म में जो होता है ब्लश ऑन वो लगाना है, या फिर आपने टिंट लगाना है, ये देखें, ये देखें जी, ये ले लिया और ये लेके मैंने अच्छे से लगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं ना सिर्फ फ्रंट पे लगाती हूँ, मैं ये साइडों पे नहीं लगाती हूँ ब्लश ऑन। मतलब मैं नेचुरल अगर रखना चाहूँ ना ज्यादा, कि मुझे नेचुरल मेकअप चाहिए तो नेचुरली आप देखो, किसी की अगर आपने पिंक चीक्स देखी होंगी जैसे मेरी होती हैं, तो मेरी ये फ्रंट से होती हैं, किसी की ये साइड से नहीं होती हैं, वो जो होती हैं पता नहीं किन की होती होंगी, बट ये है कि यहाँ से मोस्टली जिनका नेचुरली पिंकी फेस होता है ना उनकी यहाँ से पिंक होता है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ही बस लगाती हूँ ताकि ज्यादा नेचुरल आए लुक, ठीक हो गया। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो वंस अगेन तो आप डेफिनेटली मजीद लगा सकते हैं, इफ यू फील कि ये थोड़ा सा लाइट हो गया आप मजीद लगा सकते हो। डन, बहुत लाइट सा मैंने रखा है, बहुत ज्यादा मैंने नहीं रखा। आईज पे लगा लें, क्योंकि अगर आईज पे आप आई शेड लगाना चाहते हो तो आई शेडो लगा सकते हो, बट मैं आई शेडो नहीं लगाती हूँ डेली बेसिस पे, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा एप्लीकेटर पे लगा के ये ही बस, देखें कितना कम खर्चा है ठीक है, और मेकअप भी हो जाता है, प्यारे भी लगते हो और इजी पीजी भी रहते हो। गर्मी में, फुल गर्मी में ना मत बजी भी होती है, तो जितना कम मेकअप हो उतना ही अच्छा लगता है। अपनी नोजी भी अपनी रेड करनी है तो आप कर लें, अगर आपको ज्यादा रेडनेस की अंत आई भी है। आप लिप्स पे भी डेफिनेटली लगा सकते हो, बट मैंने लिप्स पे, यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाइन बनी हुई है कैमरे में, लाइव तो नहीं है, लाइव तो ये यहाँ पे लग रहा है मुझे लाइन लग गई है, बट लाइन नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, आई डोंट नो। अच्छा जी, अब ऐसे में अगर आप लोग चाहो आप ये टिंट जो है वो अपने लिप्स से भी लगा सकते हो, जो कि नॉर्मली मैं लगा के जाती हूँ, बट आज मेरा ना दिल कर रहा है लिपस्टिक कोई लगाने का या लिप ग्लॉस लगाने का। मैं आज यूज करूंगी ये वाला है पेरी कार्डन पेरिस का है, शेड 3 to 8 वेलवेट पिंक। बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हैं भाई, मैं कहती हूँ सारा दिन आपकी लिप्स के ऊपर स्टे करेंगी, कहीं भी नहीं जाने वाली, और इतनी कोई पिगमेंटेड है ना, और ये वाला शेड बहुत अच्छा डेली वेयर के लिए। ये देखें, नीचे लगाया, ऊपर वाले पे खुद ही लग जाता है और एनफ है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं लगाती हूँ बस। कि वो कौन से लोग हैं जो डेली बेसिस पे लिप लाइनर्स भी लगा रहे होते हैं और ढेर सारा मेकअप कर रहे होते हैं। मेरा तो डेली बेसिस पे जो मेकअप होता है ना वो मैक्सिमम यही होता है। हाँ, अब मैं लैशेस पे जरूर लगाती हूँ मस्कारा, लैशेस पे मस्कारा आप भी लगाया करें, अगर बाकी मेकअप किया हुआ है लैशेस पे मस्कारा नहीं लगाया हुआ ना तो आंखें आपकी ऐसे बंद बंद लगती हैं, तो मस्कारा मस्ट है। ऑल डन, ठीक है। वाइट आई पेंसिल लगाना चाहते हो आईज के अंदर तो आप लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगा रही डेली में। ऐसे में देखें, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, कैसे शक्ल चेंज हो जाती है ना मेकअप से यार। अच्छा, अभी आहिस्ता आहिस्ता मेकअप ना सेट होना शुरू हो गया है, तो आप देखोगे कि मेरे फेस के ऊपर जो शाइन थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया है। लेकिन आपको मैट चाहिए तो डेफिनेटली आप लेके फेस पाउडर लगा सकते हो, और फेस पाउडर लगाने की भी दो मेथड है। स्पंज के साथ लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, उससे थोड़ी सी हैवी हैवी वाली फीलिंग आती है, बट अगर बिल्कुल नेचुरल रखोगे, लाइट सा लगाना चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा सा बस सेट हो जाए, तो ब्रश के साथ लगाएं, सबसे बेस्ट है। मैं ब्रश के साथ लगाती हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी थोड़ा वो होता है कि शाइन शाइन से आनी चाहिए, नेचुरल लगता है ज़्यादा। तो अगर मैंने लगा दिया उसके साथ स्पंज के साथ तो वो ज़्यादा बिल्कुल ऐसे
मैट सा लगेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक हो गया। ये जनाब मेरा मेकअप डन है और किसी किस्म का पैच नहीं है मेरे फेस के ऊपर। आप लोग भी इसी तरह से फाउंडेशन लगा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वाले जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, जो आपको मैंने टिप्स बताए हैं, इनको फॉलो करें। फाउंडेशन आपकी कहीं भी नहीं जाने वाली, इवन जितनी भी ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो, जितनी भी गर्मी वाला मौसम हो। डू फॉलो दीज टिप्स और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आके बताइएगा कि आपको ये टिप्स फॉलो करने के बाद कोई फर्क नजर आया कि नहीं आया। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं वीडियो अच्छी लगी कोई मसला नहीं है, फिर भी लाइक आप लोगों ने करना है। इतनी गर्मी में बैठना बाल खोल के और इस तरह से वीडियो बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो जनाब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।